बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अभी ज़रा खुश खराबत चल रही ना हमारी आपस में। मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए हमारे अपोजिशन लीडर चैम्बर में। मेरे साथ इस वक्त हमारे MPA साहिबान जनाब अरसलान घुमन साहब और जनाब शाहनवाज जदून साहब यहाँ मौजूद हैं। इधर आ जाइए, जगह इधर, मुनीस भाई इधर भी आ सकते हैं। कल हमने देखा कि एक और बजट पेश किया गया और सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के परसों के कमेंट्स के बाद हम परेशान थे कि भाई ये बजट पेश कौन करेगा। सिंध का असल हुक्मरान, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहे, हम तो नहीं कह सकते ना, कमेंट ही हो बेशक, लेकिन वो हुक्मरान जिसकी चलती हो वो पेश करेगा या उसका कोई मुंशी पेश करेगा। चूंकि हम ये समझते हैं कि पिछले 13 साल में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, जिनके पास ख़जाने की कुंजी दी गई है जिनको, और पिछले 13 साल में जब अब सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि जी असल हुक्मरानी किसकी है, चलती किसकी है, तो मुराद अली शाह साहब ने एक बेहतरीन मुंशी का किरदार अदा करते हुए जिस ग्रुप के लिए वो काम कर रहे हैं, ओमनी ग्रुप, बेसिकली ओमनी ग्रुप जिस अंदाज से एक बिल्डर एक नाम से मशहूर है लेकिन उसका असल मालिक आसिफ जरदारी है, इसी तरीके से ओमनी ग्रुप भी आसिफ जरदारी का ग्रुप है। वो बेचारा कश्मीरी बाबा तो हाथी का दांत है वो भी। तो ये जो यूनुस मेमन है, जिसको उस दिन कमेंट्स में आए थे कि असल हुक्मरान यूनुस मेमन है, तो कल तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि यूनुस मेमन शायद पेश करे और पीछे से ये बैठे हो मुंशी साहब उसको पेपर पकड़ा रहे हों, लेकिन चले वो कनाडा में है, अब शायद पकड़ा जाता। तो अफसोस की बात है, हमें कल हमारे सर शर्म से डूब रहे थे परसों जब पता चला कि जी सिंध के 5 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल एक शख्स के पास है, जो एक ब्रोकर है, जो एक एजेंट है, और उसके कहने के ऊपर वज़ीर आला साहब का कलम चलता है। सिर्फ सिंध में एक चीज़ ने ग्रो किया है, वो ओमनी ग्रुप ने ग्रो किया है, और उसका मतलब ये है कि जरदारी ग्रुप ने ग्रो किया है, और सिंध में तरक्की सिर्फ उस जगह पर। और ये सारे वज़ीर आला साहब के कलम, ये कलम पिछले 13 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। जितनी तेज़ी से समरीज पे सिग्नेचर नूरियाबाद पावर प्लांट पर हुआ है, थर के बच्चों की दवाई पर नहीं हुआ। जितनी तेज़ी से सिग्नेचर वज़ीर आला सिंध की जानिब से सिंध की शुगर मिलें बेचने के ऊपर हुआ है, उतनी तेज़ी से शायद एड्स से निजात के लिए लड़काना के बच्चों पर नहीं हुआ। जितनी तेज़ी से सिंध बैंक ओमनी को देने के ऊपर हुआ है, जिस तेज़ी से सब्सिडी जो थी वो ट्रैक्टरों की सब्सिडी भी अपने ग्रुप को देने के लिए हुई है, तो वज़ीर आला साहब का कलम किसी अवामी मफाद आम्मा के किसी काम के ऊपर हमने ना वो समरी साइन होते देखी, हमने ना कलम चलते देखा, ना हमने वज़ीर आला साहब को प्रोएक्टिव होते देखा। और कल एक मर्तबा और एक वाइट कॉलर क्रिमिनल सूट बूट पहनकर कल सिंध के आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए आ गया। कल एक मर्तबा और हमने देखा, बात आती है ये अजरक के पीछे छुपना चाहते हैं, ये सिंध कार्ड के पीछे छुपना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मुराद गबोल के घर में जो बेटी माँ थी, जब आपने हमला परसों उसको गिरफ्तार किया, क्या उन्होंने अजरक नहीं पहनी हुई थी? क्या बहुत सारे मासूम लोगों के घरों में जब आपकी पुलिस चढ़ जाती है, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनके सर पे अजरक नहीं होती है? क्या बहुत सारे मासूम सिंध के नौजवानों को जब आप जुल्म कर रहे होते हैं, ज्यादती कर रहे होते हैं, तशद्दुद कर रहे होते हैं, क्या उनके सर पे टोपी नहीं होती? ये टोपी ड्रामा हमने देखा। आपने तो माल पर कमाने के लिए मोंजोदाड़ो में अजरक के स्कर्ट पहनवा दिए, अजरक की धोती पहनवा दी। मैंने आपको सिंध में पीपल्स पार्टी के हाथों
अजरक टोपी वालों को जो जलील होते हमने देखा है, ख्वार होते देखा है, बेइज्जत होते देखा है, आज ये किस बात से अब इस बजट की चोरी को इस हमारी अजरक के पीछे छुपाना चाह रहे हैं? शाह साहब, ये अजरक हमारी भी है, अजरक 5-6 करोड़ सिंधियों की है, इसके पीछे छुपने की कोशिश ना करें। वही इसके अंदर भी, इस बजट बुक के अंदर वही 13 साल की करप्शनों की दास्तानें हैं, और इसी बजट बुक को इन्होंने इस दफा फिर इस अजरक के सहारा लेने की कोशिश की है। इन्होंने अजरक कार्ड खेलने की कोशिश की है, इन्होंने सिंध कार्ड खेलने की कोशिश की है, जबकि इस बजट बुक के अंदर सिंध के गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ बातें हैं, कहानियां हैं, स्टोरियां हैं, मौत है, एड्स है, रेबीज है। इस बजट बुक में 13 साल, इस दफा इन्होंने कहा कि जी चूंकि और तो कुछ रहा नहीं तो चलो जी बजट बुक को भी अजरक पहनवा दो, हमने इसके अंदर देखना, अजरक हमारे सराखों पर, टोपी हमारे सराखों पर। टोपी ड्रामा मुराद अली शाह साहब नहीं चलेगा। हर चीज के पीछे आप तो मोंजे दाड़ों में आज प्ली बार्गेन हो रही है कि अजरक का ड्रामा, अजरक वालों के इज्जत का ख्याल रखें। इस सिंध बजट में ये अजरक दुश्मन बजट है, ये सिंधी टोपी दुश्मन बजट है, ये सिंध दुश्मन बजट है, गरीब अवाम दुश्मन बजट है। इसलिए, और इसमें जो कुछ रखा गया है, इनकी तरीके वारदात में बताता चलूं कि सब्सिडी के नाम पे किस अंदाज में करते हैं। सब्सिडी इन्होंने दी, ट्रैक्टरों की सब्सिडी के, जब सब्सिडी किसान को दे रहे हैं, सब्सिडी के नाम पे इन्होंने क्या किया, लोगों से कहा कि जी आपको राशन देना है, राशन का 800 रुपये का कट्टा दिया, शनाख्ती कार्ड लिया, 7-8 लाख का ट्रैक्टर उस पर निकाला और पंजाब में बिकवा दिया। ये है सिंधी अजरक टोपी वालों के साथ इनका प्यार। तो कल तो यूनुस मेमन के मुंशी साहब ने जो बजट पेश किया, हम कहते हैं कि मुंशी साहब आपने अपनी नौकरी तो पक्की कर ली, लेकिन सिंध के अवाम के दिल में आपकी जगह ख़त्म हो चुकी है। मैं बताता चलूँ, गुज़िश्ता रोज़ तक मैं 12 साल की हवाला तफसील दे रहा था, अब मैं गुज़िश्ता 13 साल का बताता चलूँ कि 13 साल में इनके पास क्या कुछ आया और इन्होंने हमारे साथ हशर क्या किया। गुज़िश्ता 13 साल के अंदर हुकूमत ने पिछले 13 बरस के दौरान सिंध हुकूमत के पास 8,912 अरब रुपए आए हैं जी, 8,912 अरब रुपए। मैंने इसमें 20 जी पिछले 13 बरस के दौरान सिंध हुकूमत के पास जो थ्रू NFC, थ्रू प्रोविंशियल रिसीट्स और सारा जो रेवेन्यूज़ और टैक्सेस सब कुछ मिलाकर 8,912 अरब रुपए पिछले 13 साल में, मतलब इस साल मैंने ये वाला साल शामिल कर लिया है, 20-21 इसके अंदर मैंने शामिल कर लिया है। 21-22 का बजट तो कल आया है, और इसमें से इन अखराजात के लिए सूबे को 80% फंड वफाक से मिले, 80% वफाक ने दिए हैं। 1 जुलाई 2008 से लेकर 30 जून 2021 तक 13 बरस के दौरान सिंध हुकूमत ने कुल 8,912 अरब 40 करोड़ रुपए खर्च किए, 8,912 अरब 40 करोड़ खर्च किए हैं, जिसमें से 7,266 अरब गैर तरक्याती और 1,640 अरब 40 करोड़ तरक्याती अखराजात। मतलब 8,912 में से 7,226 अलल्ले तलल्ले ये जो नौकरियां बेची जा जी, प्रोटोकॉल बताता हूँ, अभी प्रोटोकॉल, इस मुंशी का प्रोटोकॉल बताता हूँ। 18 लोग रखे हुए हैं, क्या छेड़ दिया आपने मुझे, उससे 18 लोग 18 ग्रेड के इस मुंशी का प्रोटोकॉल करते हैं। मतलब जुल्म नहीं है, CM हाउस के पैसे बढ़ रहे हैं, गरीब का खाना कम हो रहा है। तो 7,226 अरब जो है वो चले गए प्रोटोकॉल में, तेलों में, दावतों में, पार्टियों में, इसमें उसमें। 1,646 अरब 40 करोड़ रुपए तरक्याती, डेवलपमेंट बजट 24 टोटल जो है वो 1,646 अरब 40 करोड़ है। और आपने पता है कि पिछले दिनों मैंने एक रिपोर्ट पेश की थी, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट, जिसमें कहा था कि जी 44% करप्शन है, करप्शन हुई है। PND बोलता है 44%, इस 1,646 40% निकाल दो तो 700 अरब बचते हैं सिर्फ इनके पास। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स के मुताबिक भी तकरीबन इस अरसे के अंदर 13 साल में 1,400 अरब से ज़्यादा की करप्शन हुई है। शाह साहब मुझे रिपोर्ट ला दीजिएगा ऑडिटर जनरल की। हुकूमत सिंध ने 13 बरस के दौरान तालीम पर 1,450 अरब रुपए खर्च किए हैं, तालीम पर 1,450 अरब रुपए खर्च किए। स्कूलों में भैंसें बंधी हुई हैं, स्कूलों में गधे बंधे हुए हैं, स्कूलों में उताके बने हुए हैं, हज़ारों स्कूलों की बाउंड्री वॉल्स नहीं है, हज़ारों स्कूल में बाथरूम्स नहीं है, हज़ार स्कूलों के अंदर टीचर नहीं है, बच्चे नहीं हैं।
1450 अरब, 1000 अरब पता है ना जी, मतलब ये तालीम पे खर्च कर दिया। तालीम का हशर आपने देख लिया, 22 दफा भी जो उन्होंने खर्च लिख दिए पैसे। मैं तो पीछे से चल रहा हूं ना जी, आगे तो जो होगा वो देखा जाएगा। इस साल इस टोपी ड्रामे के ऊपर तो बात होगी अगले साल। मैं तो पिछले 13 साल की जो टोपियां पहनाई हर साल इन्होंने, उस पर बात कर रहा हूं। 1450 अरब पिछले 13 साल में खर्च किए। सेहत के ऊपर 768 अरब रुपए खर्च हुआ। अमान के ऊपर 878 अरब। सेहत आजकल नजर आ रही होती है कि हमारी बहन बेटियां डाले में, गधा गाड़ी में, एम्बुलेंस में जा रही होती हैं, हमारे लोग मर जाते हैं, उनको एम्बुलेंस नहीं मिलती। और सेहत के ऊपर 768 अरब खर्च करने के बावजूद सेहत का हाल ये है कि कुत्ते की वैक्सीन नहीं मिलती, एड्स लग चुकी है, एम्बुलेंस नहीं मिलती, दवाइयाँ नहीं मिलती, और अस्पतालों का NGOs को अस्पताल दे दिए गए हैं। और 878 अरब अमन व अमान पर। ना सिंध में अमन है, ना सिंध में अमान है। सिंध में डाकू पुलिस वालों को मारकर डांस करते हैं। सिंध में सरेआम लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। डाकू राज है। डाकुओं को मारने के लिए इनके पास APCs जो ये 878 अरब में से ये APCs भी खरीदी गई। ये जो APCs खरीदी गई जिसके अंदर से गोली आर पार हो जाती है, इसी 878 अरब में से है। बल्दियात के ऊपर 945 अरब खर्च हुए, 945 अरब। और अभी बारिशें आने वाली है, अभी से गटर नाले उबल पड़े हैं। आज शहर को 945 अरब खर्च किए बल्दियात पर। और उस शहर, जो शहर सिंध को 90% रेवेन्यू देता है, उस शहर को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया। और आज ये शहर कराची पर दुनिया का 10 गंदे तरीन शहरों में से इसका जिक्र आता है। सड़कों, ट्रांसपोर्ट, आबपाशी, ज़राअत, इसके ऊपर 161 अरब खर्च किए इन्होंने पिछले 13 से। इन्होंने नहीं दी एक नॉट अ सिंगल बस इन लास्ट 13 ईयर्स। और कल तो मैं इसीलिए, कल हम एक बस पे आए थे, हमने कहा चले इजलास है, बजट है, ज़रा आप मेट्रो बस पे चलते हैं। तो हम एक मेट्रो बस के ऊपर कल आए थे और आपने देखा कि ड्राइवर ने बताया कि कायदे आज़म के ज़माने की मेट्रो बस है, इस गेट को पकड़ लें ज़रा। अच्छा जी, और इस तरीके से मैं बताना चाहता हूँ कि हर साल सूबाई अखराजात बढ़ते रहे। इसकी तफसील मेरे पास मौजूद है इंशाअल्लाह कि किस अंदाज से बजट बढ़ता रहा और सिंध पीछे जाता रहा। ये सारे पैसे ओमनी के अकाउंट में जाते रहे पिछले 13 साल के अंदर। थर में 635 आरओ प्लांट लगाए गए थे, नकारा पड़े हैं। एशिया का सबसे बड़ा आरओ प्लांट भी नकारा पड़ा है। मंचर में 72 आरओ प्लांट लगे थे, नकारा पड़े हैं। 1500 बिलियन आरओ प्लांट लगाए गए थे, पूरे सिंध में नकारा पड़े हैं। इस दफ़ा अब आते हैं इस बजट के ऊपर। इस दफ़ा जो हमारा सिंध का बजट है, पिछले बजट से इस दफ़ा 300 अरब रुपये ज़्यादा बजट है सिंध का। चूँकि पिछले 2 साल ये रोते रहे कि जी पैसे नहीं है, इसलिए कोविड का था, रिकवरीज कम हो रही थी, रेवेन्यूज़ कम आ रहे थे, तो पैसे कम आ रहे थे। वज़ीर आला कहते हैं कि वफाक को 778 अरब देने चाहिए थे। बजट दस्तावेज़ के मुताबिक सिंध को 717 अरब रुपए दे दिए गए हैं। आखिरी माह की ट्रांजैक्शन में इससे भी ज़्यादा रकम सिंध को मिलेगी, लास्ट मंथ में ज़्यादा रकम मिलेगी। अच्छा, उसको मैं कहना चाहता हूँ 155 अरब ADP में रखे हुए, इस बार 222 अरब रखे गए हैं। हर सूबे की ADP, पूरे सूबे की ADP स्कीम 15 अरब थी और खर्च उसमें 13 अरब हुए। मैं कहना चाहता हूँ पैसे थे, खर्च नहीं कर सके, नाअहली थी। और क्योंकि पूछो तो परसों एक शो में साहब कह रहे थे, वजीर साहब, कि नैब और एंट्री चेक करती है इसलिए हम नहीं करें, मतलब पैसे चोरी करने इसलिए उन्होंने नहीं करने। और उसके बाद जो फार्मूला है कि अगर सारी 40% करप्शन में निकल जाए तो बचता क्या है, वही बात कि 77% बजट जो है वो गैर तरक्याती है और सिर्फ 33% जो है वो तरक्याती बजट है। और 11 जून 2021 तक तरक्याती मनसूबों पर सिर्फ 73 अरब रुपए खर्च हो सके हैं। 53% तरक्याती बजट खर्च नहीं हुआ। ये सुन लीजिए जी, मतलब 11 जून 2021, इस 11 जून तक फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है। ये जो रोते हैं ना, हम इसलिए नहीं कर सके पैसे नहीं आए, हम इसलिए नहीं कर सके पैसे नहीं आए, हम इसलिए नहीं किया, वफाक ने रोक लिया, वफाक ने पानी रोक लिया, पैसे रोक लिए, ये रोक लिया, वो रोक लिया, हायड़े घोड़ाड़े मरी गाड़े। आपको हायड़े घोड़ाड़े में बचने नहीं देंगे मुराद अली शाह साहब, आपको हिसाब लेना पड़ेगा। अपोजिशन आपसे हिसाब लेगी। 53% बजट खर्च ही नहीं कर सके हैं। पिछले साल 2019-20 के कोविड-19 को बुनियाद बनाकर सालाना सूबाई तरक्याती प्रोग्राम में कटौती करके 208 अरब से 90 अरब पर चलाया गया और असल खर्चा 88 अरब हुआ। पिछली दफ़ा भी पीछे आया था, चूँकि कोविड-19 था, रिकवरीज कम थी, उसमें से भी 2 अरब कम खर्च हुआ था। और हुकूमत के पास कहा कि जी पैसे नहीं होना। अब बताया जा रहा है कि 2019-20 के अख्ताम पर सूबाई खजाने में 78 अरब की बचत रिकॉर्ड हुई।
2019-20 के खजाने में 78 अरब की बचत रिकॉर्ड हुई है, मतलब पैसे पड़े हुए थे। इसका मतलब है कि आपके अंदर एबिलिटी नहीं थी खर्च करने की। मैं कहना चाहता हूं, तो अगर पैसे थे तो क्यों नहीं लगाए गए तरक्याती उसके ऊपर, मतलब क्यों नहीं लगाए गए? इसमें भी आजाद, इस बजट में आदाद शुमार का दौर गोरख धंधा है। एक तरफ बचाया जा रहा है कि रवा माली साल 2021 के अख्ताम पर 34 अरब खसारे का शिकार हो गई, 34 बिलियन का खसारे का बता रहे हैं। और वो बताया कि मैं समझना चाहता हूं, बजट दस्तावेज में यही बताया कि रवा माली साल के अख्ताम के नए आगाज पर सिंध के खजाने में 85 अरब रुपए कैश कैरी ओवर कैश बैलेंस है। 85 अरब कैरी ओवर कैश बैलेंस आज भी, ये बजट इन ग्लास के अंदर मौजूद है, आज भी 85 बिलियन रुपीस खजाने में मौजूद है जुलाई के अंदर भी। इसका मतलब है कि देयर इज नो शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स। शॉर्टफॉल है आपकी एबिलिटी में, आपकी कैपेसिटी में, आपकी ईमानदारी में, आपकी परफॉर्मेंस में, आपकी एक सिंध से मोहब्बत में। तो आज भी 85 अरब जब अगले साल में दाखिल होंगे, 85 अरब का कैरी फॉरवर्ड साथ लेकर जा रहे होंगे, खर्च नहीं किया। अच्छा, अब तजाद भी सुन लीजिए इसके अंदर। सिंध हुकूमत रवा माली साल के, अच्छा मैं चूंकि इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई माशी, ये तो पढ़े हुए हैं ना, ये तो माशाल्लाह हैदराबाद से इंजीनियर थे, बाहर पढ़ के आए, ये तो ज़बरदस्त किस्म के बाबू हैं। मैं बाबू नहीं हूँ, इसलिए मुझे तो देख के भी पढ़ना पड़ रहा है। मेरी टीम ने बहुत सारी चीज़ें मुझे दी हैं। सिंध हुकूमत रवा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम में 400 तरक्याती मनसूबों पर 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकी। रवा माली साल जिसमें हम चल रहे हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये टोपी ड्रामा में क्यों कहता हूँ, इसमें बड़ा सब बाग दिखा दी जाते हैं। अब तो अजरक भी लगा दी इसके ऊपर। पिछले साल की स्कीमों में 400 तरक्याती मनसूबों पर 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकी। इसका मतलब है कि इनकी प्रायोरिटी रहने दे, इनकी प्रायोरिटी तरक्याती स्कीम नहीं बन जाता, रास्ता बन जाता, डील हो जाती है, बाबा ये चेक ले जाओ 40% दे जाओ, वो हो जाता, बाकी नहीं होता। सिंध हुकूमत रवा माली साल के दौरान सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए मुख्तस करदा 53% फंड खर्च करने में नाकाम रही। 53% इन्होंने डेवलपमेंट तरक्याती मनसूबों में खर्च नहीं कर सके। हुकूमती खजाने में कैश मौजूद। सिंध हुकूमत की जानी इस साल इसके लिए डिवीजन हेडक्वार्टर सतह पर इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल काम करने थे, नहीं कर सके। पिछले साल ड्रामा था इन्फेक्शस डिजीज अस्पताल कायम करेंगे डिविजनल सतह पर, इस दफ़ा भी होगा इसके अंदर। अभी तो पढ़ा ही नहीं है, अभी तो पीछे देखा कि जी आगे क्या है, वो कोई नहीं काम कर सके। कराची सर्कुलर रेलवे, कराची शहर की रेड लाइन, येलो लाइन, तेज़ रफ्तार बसों के मनसूबे काम शुरू करने समेत बजट के मेरे ऐलानात से ऐलान रह गए। चलें जी, ऑरेंज लाइन देखे चलिए, वो डीसी ऑफिस के सामने एक पुल बना हुआ है, कुछ ताजिया खड़ा किया हुआ है, जीरो। ग्रीन लाइन इंशाल्लाह हमारी आ रही है, प्राइम मिनिस्टर का तोहफा, जैसे बिलावल हाउस की आग सुलग रहे थे उस दिन, ये हमारा बजट आया, सबके अंगारे लगे हुए थे, उसकी वो आग जो थी वो बुझाई हमारे कप्तान की गाड़ियों ने। इस दफा भी इंशाल्लाह ग्रीन लाइन आपको इस साल में आपको रोडों पर नजर आएगी। इनकी ऑरेंज लाइन, रेड लाइन, ये लाइन, वो लाइन, ब्लू लाइन, शलू लाइन, ब्लू लाइन, सब ड्रामा, टोपी ड्रामा, कुछ नजर नहीं आने वाला। और उसके अलावा एक बस, नॉट अ सिंगल बस। फिर कहता हूं, देखो मेरी चिंची में इधर माँ, इधर बेटी, इधर पता नहीं कौन, इधर कौन, इधर कौन। आपने तो हमारे माशरती इक़दार को तबाह कर दिया। शाह साहब आप सिंध के दुश्मन हो, आप हमारी रिवायात के दुश्मन हो, आप हमारे समाज के दुश्मन हो, आप हमारी इज्जत के दुश्मन हो, आप हमारी गैरत के दुश्मन हो। चिंची में बिठा दिया हमारी बेटियों को, माओ को, बहनों को, बस नहीं दे सके आप सिंध में गैरत की बात करते हो। आपको गैरत आती है सिर्फ अपने लिए, वीवीआईपीज़ के लिए। गरीब बैठे बिठाओ तो सही, क्या मैं बिठा सकता हूं अपनी गाड़ी के अंदर कि मेरी फैमिली बैठी हो, पराया बंदा ही बैठा हो? जितनी इज्जत मेरी है, जितनी आपकी है, जितनी इनकी है, जितनी आपकी कैबिनेट की है, उतनी ये गरीब की है, लेकिन मजबूर है, पैसे है नहीं कि टैक्सी कर ले, चिंची में बैठना पड़ता है। वो कितनी दफ़ा जीता होगा, कितनी दफ़ा मरता होगा। शाह साहब, ये 13 साल में आपने अजाब दिया है सूबा सिंध को, आपको इंशाअल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करेगा। आपने जो हशर किया है, चूंकि देखिए एक बंदा आप शक्ल से नजर नहीं आते हो, शक्ल से बाबू मिस्कीन से टाई शाई लगा के बैठ जाते हो, बाबू हो ना, मिस्त्री हो, मुंशी हो, तो ऐसे ही हो गया। सिंध के महकमा खजाने से जारी होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक, रिपोर्ट में आपको PDF दे दूंगा, आप सबको जो मैं बात कर रहा हूँ ये एक एक चीज़ मेरे पास मौजूद है, कोई 1-2 फिगर ऊपर नीचे हो, लेकिन आपको रिपोर्ट भी मैं दे रहा हूँ सारी। सिंध के महकमा खजाना से जारी होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली 2021 के बजट में तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2240 मनसूबों के लिए 155 अरब मुख्तस किए गए थे। पिछली दफ़ा की बात कर रहा हूँ आपको, जो चल रहा है, जिनमें से 11 जून 2021 तक सिर्फ 73 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। यानी सूबाई तरक्याती प्रोग्राम में 53% रकम 82 अरब रुपए खर्च हो नहीं हो सकी।
82 अरब खर्च नहीं हो सके, सिर्फ 73 अरब खर्च हो चुके। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। 155 अरब मतलब तरक्यात 2246 मनसूबों के लिए 155 अरब रखे गए थे पिछले साल, इसमें 73 अरब खर्च हुए और नहीं हो सके 85 खर्च हुए, मतलब तकरीबन 40% रकम वापस चली गई है। वज़ीर-ए-आला सिंध की जानिब आइंदा माली साल के लिए पेश करदा नए बजट के मुताबिक सदर हुकूमत आइंदा माली साल 85 अरब। अच्छा आ गया जी, आगे बताता हूँ कि वज़ीर-ए-आला सिंध ने दावा किया है कि 155 अरब में से 100 अरब खर्च कर लेंगे, लेकिन वो खर्च नहीं कर सके। और मैं कहना चाहता हूँ कि अधूरे तरक्याती मनसूबे कैसे मुकम्मल, लगता है कि 27 अरब रुपए तो खर्च होंगे, लेकिन सिर्फ कागजात में, क्योंकि सब जानते हैं कि लूट मार। अब आखिरी दिनों में कह रहे हैं कि ये 27 अरब जो है, ये 27% जो ये हम आखिरी महीने में खर्च कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ आखिरी महीने में जो खर्च होता है, अब जो खर्च होगा वो सिर्फ बिल बनेंगे, झूठे बिल बनेंगे, कोटेशनें बनेंगी, चेक बनेंगे। अब वो इतना अब तक अगर खर्च नहीं हो सका तो उसको आगे कैसे बढ़ेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि नए सिंध के बजट में बताया गया है कि सीएम हाउस के बजट में 85 करोड़ रखे गए थे पिछली दफ़ा, और वो बढ़ के 99 करोड़ आ गया। ये फ़र्क है मेरे कप्तान का और इस मुंशी का। मतलब वज़ीर आज़म इमरान खान जो पूरी दुनिया का अजीम लीडर है, प्राइम मिनिस्टर हाउस के खर्चों में कमी आती है। इन्होंने पिछले साल 85 करोड़ रुपए रखे थे और 99 करोड़ खर्च कर दिए हैं जी। वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर एयर ट्रैवलिंग में 27 करोड़ अलग खर्च हुए। उसके अलावा हेलीकॉप्टर की मरम्मत में भी खर्च होंगे 29 करोड़ रुपए। वज़ीर आला हाउस की गाड़ियों की मरम्मत पर 1 करोड़ अलग खर्चा हुआ है पिछली दफ़ा। आइंदा साल सीएम हाउस के लिए 1 करोड़ 86 लाख की गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी जी। 1 करोड़ 86 लाख की गाड़ियाँ और ख़रीदी जाएंगी। अभी इनका पेट नहीं भर रहा है, गाड़ियाँ चाहिए और इन्हें। गाड़ी गरीब के ऊपर एम्बुलेंस के लिए फरमा देती है माशाल्लाह। ये शहजादी आलिया, मलका आलिया, मोहतरमा हज़रा पेचो साहिबा के किसी को एम्बुलेंस नहीं मिलेगी। सीएम हाउस के लिए गाड़ियाँ खरीदी जा सकती है, गरीब की एम्बुलेंस नहीं खरीदी जा सकती। उसके अलावा SNGD के लिए, अफसरों के लिए, अफसरशाही के लिए, चूँकि अफसर इनके साथ है, अफसर और ये सियासतदान पीपल पार्टी के ये बाँ बेली हैं, ये चोली दामन का साथ है इनका। इनके लिए 15 करोड़ की गाड़ियाँ खरीदनी है। आइंदा साल इंतज़ामिया के लिए 20 करोड़, DC साहब के लिए, सही AC साहब के लिए 20 करोड़ की गाड़ियाँ और ख़रीदी जाएंगी। सीएम हाउस के एंटरटेनमेंट और गिफ्ट के अखराजात का तखमीना भी 4 करोड़ रुपए लगाया गया। 4 करोड़ में से भाई कुत्ते की वैक्सीन दिला दो, एड्स की वैक्सीन दिला दो। 4 करोड़ गिफ्ट देने हैं, तोहफा देना है, अजरक पहनानी है, लोगों को पता नहीं क्या क्या पिलाना। 4 करोड़ में भाई पानी तो नहीं आता, मैं पानी पीता हूँ, इसमें कुछ और ही पिलाना होगा इनको। ये भाई शहद पिलाना होगा, जैतून पिलाना होगा, कुछ ना कुछ उन्होंने इस 4 करोड़ में इंटरटेनमेंट में, शहद की इंटरटेनमेंट हो सकती है, जैतून की इंटरटेनमेंट हो सकती है, चाय पानी की इंटरटेनमेंट पे 4 करोड़ नहीं लगते। और ये है वही, ये वही शहद ग्रुप है और जैतून ग्रुप है। ये सीएम हाउस के लिए 518 लोग, एक मुंशी के 518 मुंशी, यूनुस मेमन के मुंशी के 518 मुंशी और हैं। सीएम हाउस के लिए 518 अफराद का अमला खिदमत दे रहा है, जिसमें से 132 अफसरान हैं, 132 अफसर हैं। वज़ीर आला के प्रोटोकॉल में 22 अफसर हैं, जिसमें से 18 ग्रेड और 17 के लोग शामिल हैं। मैं कहना चाहता हूं सीएम हाउस में 132 अफसरान, इसकी तनख्वाह कौन देता है? इसकी तनख्वाह हम देते हैं, आप देते हैं, आप देते हैं, आप देते हैं, गरीब आवाम देते हैं, टैक्स पेयर देता है। और मुंशी की किताबें उठाने के लिए भाई ज़रूरत नहीं होती है। मैं बताना चाहता हूं, इसमें आगे चलता हूं जी। आज तो बहुत कुछ आपसे बात करने के लिए है, लेकिन मैं तेज तेज करना चाह रहा हूं इसको आगे। इस दफ़ा पिछले बजट से 300 अरब रुपये ज़्यादा है। वज़ीर आला कहते हैं कि वफाक को 778 अरब देने चाहिए थे। बजट दस्तावेज़ के मुताबिक 717 अरब इनको मिल चुके हैं। आखिरी माह की ट्रांजैक्शन का मैंने आपको बता दिया है। और इसके अलावा जो सूरत हाल में आगे आपसे शेयर करना चाहता हूँ, पिछले साल 2018-19 में कोविड-19 को बुनियाद बनाकर सूबाई तरक्याती प्रोग्राम में 208 अरब से कटौती करके 90 अरब पर लाया गया था, जब खर्चा और कम हुआ है। अब बताया जा रहा है कि ये सारे पैसे मौजूद हैं। अब मैं आपको तफसील आगे बताऊं कि वज़ीर आला साहब ने कल जो कुछ किया है, इसके अंदर जिस तरीके से इन्होंने हमेशा एक अल्फाज का गोरख धंधा, टोपी ड्रामा किया, जिस तरीके से इन्होंने चीज़ों को आगे बढ़ाया। आज पिछले 13 साल के अंदर सिंध में मैं बताना चाहता हूँ कि 13 साल में हज़ारों अरब खर्च करने के बावजूद हमारी हेल्थ तबाह, हमारी सेहत तबाह, हमारी एजुकेशन तबाह। दूसरी जानिब आज मैं पूछना चाहता हूँ हेल्थ कार्ड क्यों नहीं दिया हमें?
हम वेलकम करते हैं, हमने तनख्वाहें बढ़ा दी, बहुत अच्छी बात है। हेल्थ कार्ड, ये वज़ीर-ए-आज़म पंजाब वालों को हेल्थ कार्ड मिल सकता है चूँकि वहाँ मुंशी की हुकूमत नहीं है। केपी वालों को हेल्थ कार्ड मिल सकता है कि चूँकि वहाँ मुंशी की हुकूमत नहीं है, वहाँ ओमनी की हुकूमत नहीं है, जरदारी की हुकूमत नहीं है। बलोचिस्तान में भी हेल्थ कार्ड मिल सकता है, सिंध को हेल्थ कार्ड नहीं मिल सकता। हेल्थ कार्ड 10 लाख रुपए, गरीब से पूछो। सिंध गवर्नमेंट कहती है कि हमें हेल्थ कार्ड नहीं चाहिए, वज़ीर आला साहब कहते हैं हमें हेल्थ कार्ड नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? इसलिए कि ये इलाज कराने के लिए अमेरिका जाते हैं, ये लोग इलाज कराने के लिए दुबई जाते हैं, इनके पेट में मरोड़ होता है, किसी से जहाज लेते हैं, ठक बैठ के दुबई पहुंच जाते हैं। गरीब से पूछो जिसको इलाज के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलती, दवाई नहीं मिलती, हेल्थ कार्ड इन्होंने हमें नहीं दिया, वफाक ने हेल्थ कार्ड दिया है। और बात यह है कि जो हमने कहा वो जो बजट है ये सिंध दुश्मन बजट है, सिंध दुश्मन हुकूमत ने बनाया है। इस दफ़ा भी ये टोटल टोपी इन्होंने ड्रामा किया है और ये इन्होंने हेल्थ के, एजुकेशन के भी पैसे बढ़ा दिए हैं, हेल्थ के भी पैसे बढ़ा दिए हैं, लेकिन ना एजुकेशन में फ़ायदा होगा, ना हेल्थ में फ़ायदा होगा, ना अमन अमान में फ़ायदा होगा। और बात ये इसी तरीके से कई मुख्तलिफ किरदार आते रहे हैं इस बजट को खाने। इस बजट बुक में पैसे कभी टप्पी आता है, यूनुस मेमन आ गया, ये एक टोपी, एक किरदार हैं, ये किरदार है जो मुख्तलिफ तरीके से आते हैं। मैं बड़े वाज़ेह अंदाज में कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम ग्राउंड पे भी, असम्बली के अंदर भी, असम्बली के बाहर भी इनको आज़ादी से अपना ख़जाना लूटने की इजाज़त नहीं देंगे। अरसलान भाई आइए थोड़ा सा बात कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो काफ़ी खुलासा कल का हलीम भाई ने पेश कर दिया है, लेकिन जो असल मौजू जिसकी मुराद अली शाह साहब जो हैं जिसकी तरफ से अपना तवज्जो हटा देते हैं वो उनकी अपनी कारकर्दगी है। हमेशा से हमने सुना कि NFC का रोना रोया, और जो कल बजट पेश किया ये रिपीट टेलीकास्ट था गुज़िश्ता 13 सालों का। इसमें से कोई एक भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो उन्होंने पहले कभी कही नहीं या उन्होंने बताई नहीं। तमाम वही स्कीमें नए कागज़ के अंदर लपेट के पेश की गई, चाहे वो रेड लाइन, रेलो लाइन और जितनी भी चीज़ें उन्होंने बताई। भी आप पिछले सालों की भी तकरीर उनकी उठा के देखेंगे तो उनमें यही सब है। एक इम्पॉर्टेंट बजट का जुज़ है जो इनके अपने महसूलात जो इन्होंने हासिल करने हैं, सूबाई महसूलात, इनकी ही बुक में मेंशन किया है कि इस साल जो भी आने वाला साल है, इसमें 330 अरब रुपए ये सूबाई महकमों के ज़रिए रेवेन्यू अपना जनरेट करेंगे। लेकिन इनकी कारकर्दगी जो पहले रही है वो क्या है? 2019 और 20 में 190 अरब रुपए इन्होंने वसूल किए और अब ये टारगेट दे रहे हैं 330 अरब का। अच्छा, पिछले साल ये 313 अरब थे, उसमें से कितने इन्होंने कमाए? 60% थे तकरीबन। तो अपनी कारकर्दगी मुराद अली शाह साहब नहीं बता रहे। सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज वसूल करने में ये नाकाम हो चुके हैं। एक्साइज से जरिए जो रेवेन्यू जनरेट होना होता है वो नाकाम है। तकरीबन 170 अरब रुपए का पिछले साल शॉर्टफॉल था इनके अपने रेवेन्यूज में। और ये बात करते हैं कि वफाक ने इतने एस्टिमेट किए थे, रिवाइज करके इतने दिए। एटलीस्ट वफाक जो रिवाइज्ड एस्टिमेट देता है उससे ज़्यादा पैसे इस वक्त दे रहा है। इनकी अभी सूबाई हुकूमत का जितना खर्चा है उसका 82% वफाकी हुकूमत की जानिब से दिए गए पैसों से चल रहा है। इनका ज़्यादा से ज़्यादा अखराजात कहाँ जा रहे हैं? इनके वही, जैसे हलीम साहब ने बताया कि बाबुओं की जेब में। और क्यों ना जाए? ये बाबू तो जो बजट बनाता है वो तो प्ली बार्गेन लेके बैठा है। इनका फाइनेंस सेक्रेटरी तस्लीम कर चुका है कि मैंने घपला किया, मैंने इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के अंदर घपला किया और अब मुझे 2-4 पैसे लेके छोड़ दो और मुझे जाने दो, नौकरी मुझे करने दो। हसन नकवी साहब, ये बजट तो सारा बनाया हुआ उनका है, ये तो बाकी किसी का बनाया हुआ थोड़ी है। जो पीपल्स पार्टी वाले कल डेस्क बजा रहे थे उनको तो पता भी नहीं अलिफ बे इसकी क्या है। सारा का सारा बजट बनाते हैं हसन नकवी साहब, जो कि मुराद अली शाह साहब के भी मुंशी हैं। जैसे हलीम भाई ने बताया कि 514 मुंशी मुराद अली साहब के नीचे हैं, तो सबसे बड़ा मुंशी इनका है हसन नकवी, जो कि घपला भी करके बैठा हुआ है, नैब में प्ली बार्गेन करके भी बैठा हुआ है, और सारा का सारा सिंध का पैसा उसके ऊपर सांप बन के बैठा हुआ है शख्स। ये पैसा होने के बावजूद खर्च नहीं करने देता। और क्यों नहीं करने देता?
वो आपको पता है 40% वाला फार्मूला जो है, उस 40% वाला फार्मूला ही तो है जिसके तहत एक सिस्टम, जरदारी कंपनी का जो सिस्टम है उसके अंदर ये हसन नकवी का एक बड़ा कलीदी किरदार है, और ये चुपके से कहीं बैठा हुआ होता है, पता नहीं चलने देता, लेकिन सारी कार्रवाई ये शख्स डाल रहा है। तरक्याती बजट की हम बात करें तो जो गुज़िश्ता साल था 19-20, रवां साल तो अभी चल रहा है, तो उसकी तो कहानी अभी जब पता चलेगी, इन्होंने तकरीबन 300 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट दिया था। खर्च कितना किया? 103 अरब रुपए। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि जो 2019 और 20 में गैर तरक्याती बजट इन्होंने खर्च किया वो था 690 अरब रुपए, और इस साल जो इन्होंने एस्टिमेट दिए हैं आने वाले साल के लिए, अभी जो बजट में पेश किया है उसके अंदर इन्होंने एस्टिमेट दिए 1090 अरब रुपए। इसका मतलब यह है कि आपके गैर तरक्याती बजट के अंदर 400 अरब रुपए का इजाफा कर दिया गया आपने। 400 अरब रुपए ये वो है जो आप अपने तौर पे सूबाई हुकूमत कलेक्ट नहीं कर सकती। जितने पैसे आप कलेक्ट नहीं कर सकते उससे ज्यादा रकम आप इजाफा कर रहे हैं गैर तरक्याती बजट में। वो क्या है? बाबुओं की सर्विस। जो बाबू आपके लिए 40% जमा करके लेके आते हैं, जो कि फिर आगे जरदारी कंपनी, जरदारी सिस्टम में जाता है, जो यूनुस मेमन साहब के पास जाता है, वो क्या है? वो यही है। असल बात यह है कि मुराद अली शाह साहब ऐसा नाकारा तरीन आदमी, नालायक तरीन आदमी मैंने नहीं देखा। ये शख्स वो है जो झूठों का जो है ना, मैं समझता हूं कि बादशाह अगर डिक्लेयर करें ना तो ये आराम से बन जाएगा, क्योंकि इतनी कारीगरी से ये शख्स झूठ बोलता है कि मैं तो मान गया इस शख्स को। और क्यों ना करे जब उस्ताद जरदारी ऐसा हो जो झूठों का बैनुल अक़वामी सदर है। तो बात यह है कि मुराद अली शाह साहब थोड़ी सी शर्म करें। अपने मातहत आपके इदारे हैं, आपके मातहत होम मिनिस्ट्री है, आपके मातहत फाइनेंस मिनिस्ट्री है, आपके मातहत रेवेन्यू मिनिस्ट्री है। ये रेवेन्यू और फाइनेंस तो आपके मातहत डायरेक्ट आप चैंपियन बनते हैं। पूरी दुनिया को आप ऐसे बता रहे हैं कि जैसे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रेवेन्यू साइंटिस्ट आप हैं, और आपके नीचे के नाक के नीचे देखें महकमा जो चल रहा है, इसकी कारकर्दगी इंतहाई नाकिस, इससे बदतरीन कारकर्दगी नहीं हो सकती। ये बात करते हैं कि जी वफाक ने पैसे कम दिए। चलें जी, आपकी बात अगर मफरूज़े के तौर पर मान लें कम दिए, तो आने वाले साल का एस्टिमेट वफाक ज़्यादा दे रहा है, और पिछले साल से भी आने वाले साल में पैसे ज़्यादा ही मिल रहे हैं इनको। ये साबित नहीं कर सकते कि पिछले साल से कम मिले हो, लेकिन सूबाई महकमे में ये हो रहा है कि पिछले साल से कम पैसे आ रहे हैं। अपनी बारी में ये कहते हैं कि क्योंकि कोविड आ गया, कल इन्होंने तकरीर में कहा कोविड आ गया तो हमारे महसूलात कम हुए, लेकिन वफाकी हुकूमत ने हमें पैसे कम दिए। अच्छा, कोविड का जो असर है वो सिर्फ इनके लिए है, पूरी दुनिया पे नहीं है, पूरे पाकिस्तान की मईशत पे नहीं है। वो कोविड का असर सिर्फ सूबाई हुकूमत के रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर है। बस ये देखें कितनी कारीगरी से शख्स जो है झूठ बोलता है। एक और कारीगरी से इन्होंने झूठ बोला कल, जिसपे मैं हैरान हूं कि कोई शख्स इतना धड़ल्ले से झूठ बोल कैसे सकता है। इन्होंने कहा कि अंदर अस्पताल कंस्ट्रक्ट कर दिया, इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल 3 महीने में कंस्ट्रक्ट कर दिया। वो अस्पताल गुज़श्ता 5 साल से बिल्डिंग खड़ी हुई थी। ये हमने असेंबली में स्पीचेस कर करके इनको कोई थोड़ी शर्म गैरत दिलाई, तो उसके बाद जाके उसके अंदर कोई इन्होंने अमला डाला और उसको वो जारी किया। वो 14 साल से स्कीम इनकी बंद पड़ी थी, और ये कह रहे हैं कि हमने 3 महीने के अंदर उसको खड़ा किया। मतलब थोड़ी सी मुराद अली शाह साहब को थोड़ी सी जो है ना शर्म कर लेनी चाहिए। इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सा झूठ होता है, इतना झूठ नहीं। इसमें एक चीज जो दूसरे सूबों से मुख्तलिफ है, ये काम करते हैं कारीगरी से। एक और ये कहते हैं कि हम सेहत कार्ड नहीं देंगे, क्योंकि सेहत कार्ड जो है वो इंश्योरेंस होती है और उसके पैसे मिलते हैं प्राइवेट इदारों को। अपने बजट में ये SIUT को, इंडस अस्पताल जो कि प्राइवेट इदारे हैं, उनको ये लोग पैसे दे रहे हैं, लेकिन सेहत कार्ड नहीं देना। पंजाब में सेहत कार्ड मिल रहा है,
KPK में सेहत कार्ड मिल रहा है और दीगर स्कीमें वहाँ चल रही हैं। वहाँ के बड़े मंसूबे वो सूबाई हुकूमत अपने पैसों से कर रही है। सवाद मोटरवे सूबाई हुकूमत ने खुद की है KPK की। यहाँ एक मंसूबा इनके पास नुमाइश करने के लिए नहीं है कि इन्होंने अपने पैसों से किया। शुक्रिया। ठीक है बताइएगा कि गवर्नर हाउस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऐलान किया था कि गवर्नर हाउस की दीवारें गिरानी है। अब वो 3 साल हो गए गवर्नर हाउस की दीवारें नहीं गिरी। इस साल भी गवर्नर हाउस की डिस्क्रिशनरी ग्रांट बढ़ गई। गवर्नर हाउस में जो है वो अमला बढ़ गया और उन्होंने गिफ्ट और उस पर जो है वो अपने फ्यूल पर बड़ा खर्चा किया। उसका क्या होगा? दूसरा, एक मुझे एग्जैक्ट फिगर बता दें कि वफाकी हुकूमत ने इन 3 साल में जिससे शहर से 70 अरब रुपए फंड कलेक्ट किया, उस पर अब तक कितना फंड लगा चुके? जी बिस्मिल्लाह, आपने ठीक फरमाया कि वो गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा दी जानी थीं, लेकिन जब हमने गवर्नर हाउस को अपने वादे के मुताबिक इसको दीवारें अब भी वैसे खुली हुई हैं, हर इतवार को पब्लिक जा सकती है, वो गवर्नर हाउस वैसा नहीं है, लेकिन उसके बाद सिंध हुकूमत मैदान में आ गई है तो हमारी है, तो हम नहीं करने देंगे इसको। तो सिंध हुकूमत की चूँकि वो उन्होंने उस पर कहा कि हम इसको कुछ भी नहीं करने दे सकते, इसको ना म्यूज़ियम ना ये ना वो, जिसकी वजह से ये उसके अंदर रुक गया है। और अगर आप इसकी गवर्नर हाउस के एक्सपेंसेस और सीएम हाउस के एक्सपेंसेस में फ़र्क लगा लें तो आपको मेरे ख्याल है ज़मीन आसमान का फ़र्क लगेगा, जबकि गवर्नर भी आइनी सरबराह होता है। अब आगे आइए, आपने कहा कि जी इस शहर को वफाक ने क्या दिया, तो इस शहर को वफाक ने आते ही कहा था कि 162 अरब रुपए शहर को हमने देने हैं। हमने ऐलान किया, उसके अंदर फ्रेट कॉरिडोर था जो अब तैयार होने के मतलब शुरू होने जा रहा है, उसके अंदर KCR था, उसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन फौरी तौर उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने NOCs देने से इनकार किया। लेकिन उसके बावजूद मैं बताता हूँ स्टार्ट कहाँ से हुआ। 162 को भी पहले से मैं क्लियर कर दूँ, मतलब 162 पे काम 162 हवाल में उड़ गया। 50 टेंडर थे जो हाँ, मतलब टेंडर्स हुए थे। उसके बाद आ गया SIDCL। ये SIDCL जब KIDCL था तो इसका इफ्तिताह कायम अली शाह साहब और नवाज शरीफ ने किया था। उस वक्त ये ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। चूँकि अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आकर यहाँ SIDCL के ज़रिए हमने काम कराना शुरू किया, वही SIDCL जिसको ये कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसी को उन्होंने ख़त लिखा कि जी आप जहाँ से ग्रीन लाइन की बसेस मंगवा रहे हो, हमें भी हेल्प आउट करते हैं कि ग्रीन लाइन की बसेस मंगवा दें। उसी जी ऑरेंज लाइन की बस, हाँ, ऑरेंज लाइन हमें बसें मंगवा दी, उसी SIDCL को। उस वक्त कोई ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। SIDCL के थ्रू जब बहुत सारे काम स्टार्ट हुए, इन्होंने NOCs नहीं दी। 12 अरब रखे गए थे, जिसमें से इसमें से सड़ गए पैसे, इन्होंने NOCs नहीं दी साजिश के तहत। लेकिन उसके बावजूद SIDCL के तहत आपने ब्रिजेस देखे, स्टार्ट किया था बेशक पिछली गवर्नमेंट में, लेकिन उसको पैसे हमारे यहाँ ब्रिजेस आपने देखे, आपने रोड्स देखी, आपने फायर ब्रिगेड्स उसके अंदर देखी, और उसके बाद यहाँ इस वक्त जो जी निष्ठा रोड, सारी रोड निष्ठा रोड, ब्रिजेस सारे, और उसके अलावा इस वक्त KCR के ऊपर जो फॉर्मेलिटीज़ थी उसके ऊपर काम बढ़ चुका है। फ्रेट कॉरिडोर पर काम उसमें बढ़ रहा है। अब आगे आइए, फिर आ गया 1100 अरब का पैकेज। 1100 अरब में जी 1100 कुछ नहीं दिया, मिथ सी बना लिया कि जिस बात ये करनी है कि हमने कुछ नहीं दिया। भाई साहब 1100 अरब में से 625 अरब तकरीबन वो वफाक के थे। आज K4 पे इन्होंने जो खर्च किया था, K4 को डिज़ाइन ही गलत कर दिया, गलत डिज़ाइनर उसको देकर क्या कहना चाहिए उसको जो कंसल्टेंट को देकर इन्होंने ख़राब कर दिया। आज K4 वापडा के हवाले हो चुका है, उसकी तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं। KCR का जो फॉर्मेलिटीज़ थी पूरी हो चुकी हैं। फ्रेट कॉरिडोर बनने जा रहा है, ग्रीन लाइन इस दफ़ा स्टार्ट हो रही है, और नाले शुरू हो चुके हैं। आज नाले, और कराची वालों याद रहना, इस दफ़ा अगर डूबे तो जिम्मेदारी है मुंशी एंड कंपनी होंगे। इस दफ़ा अगर डूबे, चूँकि वफाक ने जो करना था, आज कुछ भी है, गुज्जर नाले पे इतना हो गया कि पानी निकलेगा, औरंगी नाला और शायद एक और महमूदाबाद नाला, लेकिन जो 38 नाले इन्होंने साफ़ करने थे, जो कि गली महलों में जिनका पानी घुसेगा, एक नाले पे इन्होंने काम स्टार्ट नहीं किया, नॉट अ सिंगल नाला कि इन्होंने काम स्टार्ट किया हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जानिब से KCR, फ्रेट कॉरिडोर, K4, नाले, इन तमाम चीज़ों पे काम स्टार्ट हो चुका है, पैसे भी खर्च होने शुरू हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर कराची को 625 अरब का पैकेज हमने दिया है, और पूरे सिंध को इन्होंने 13 साल में दिए 1750 अरब रुपए, और हमने पूरे सिंध के लिए हमने रखे पिछले 1 साल के अंदर, जो अगले 3 साल में खर्च होंगे 1000 अरब से ज़्यादा। तो ये है वफाक का सिंध से मोहब्बत। ये बताइए, जो सिंगल फ्री कॉरिडोर शुरू हुआ था नॉर्थ नाज़रबाद का, वो नवाज शरीफ के दौर में फंडिंग उसकी हो चुकी थी। जो
अरबों रुपए की जो फायर ब्रिगेड आई है, शाहिद खाखान अब्बासी ने वसीम अख्तर को फंड जो है वो जारी किया था। आप लोगों ने सिर्फ पैसे उसके रिलीज किए हैं और उसके बाद वो मुकम्मल किए हैं। कराची के अंदर जो कोई बड़ा नया मंसूबा बनना था ना वफाक ने दिया। इस जो कल बजट आया है इसके अंदर 19 स्कीमें रखी गई हैं, उनमें कोई नया मंसूबा नहीं है। उसमें सारी 6 स्कीमें पुरानी हैं और बाकी 13 स्कीमें जो है वो नहीं है। वो छोटे छोटे रोड बनाने की मोटी बात मैं आपसे कर दूं, वफाक दे रहा है ना सिंध दे रहा है। इस शहर से तो मैं आपसे लाखों रुपए जो है वो आप जी वसूल कर रहे हैं। सुन तो लीजिए, मेरा ख्याल है कि SDG गोल्स के तहत भी 9 अरब रुपए सिंध में खर्च हो रहे हैं, 9 अरब रुपए। और कराची की गलियां, मोहल्ले, पानी की लाइनें डल रही हैं। और जिसको ये कहते हैं हो मतलब मजाक उड़ाते हैं गरीब का, कहते हैं हाँ गलियां बना रहे हैं। हम गली भी बनाएंगे, लाइन भी डालेंगे, गटर भी बनाएंगे। हम ये गरीब लोगों के नुमाइंदे हैं। बिलावल हाउस के ऊपर तो भैंसों की चौकीदारी के लिए 200 कमांडोज रखे गए हैं, कच्चे में भेजे नहीं जाते इनसे। दूसरी बात मैं आपसे करूं, आपने कहा कि ये पॉलिसीज़ होती हैं, गवर्नमेंट के साथ चलती हैं। बात ये होती है कि रिलीज़ किसने किया। आज भी मैं कह दूं कि जी मैं आसमान से यहाँ तक की शटल चला दूंगा, लोकल ट्रेन यहाँ से बैठो अमेरिका पहुँच जाओ, लेकिन बात ये होती है पैसे उस पर किसने दिए। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कैरी कर रहा होता है। हुआ है कि फ़ंड जारी किसने किए, कागज़ों में चीज़ें और होती है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके फ़ंड्स हमने जारी किए। बाकी डिटेल इसकी, एक मिनट डिटेल ये दे दें, मैं बताता हूँ। जी देखिए, जैसा अलीम भाई ने कहा कि मंसूबे बहुत सारे होते हैं। असल मसला ये है कि कराची के मेजर मसला क्या है, पानी का मंसूबा है। वो बड़ा मंसूबा है, वो कब से स्टार्ट हुआ है। अगर पाकिस्तान बनने से पहले किसी ने ऐलान कर दिया कि जी पाकिस्तान ये हो में करेंगे, चांद पे हम पहले जाएंगे, तो वो बंदा उसका क्रेडिट जाएगा? नहीं। बात ये है कर कौन रहा है, फोकस किसका है। कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज दिया, उसके ऊपर कमेटी बनाई, मॉनिटरिंग कमेटी, ये सब कुछ हो रहा है। बात ये है कि मेगा प्रोजेक्ट किसको कहते हैं आप? मेगा प्रोजेक्ट ये फ्लाईओवर बना देते तो वो मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं। जो कराची में बंडल आइलैंड वाला प्रोजेक्ट लेके आए थे वो मेगा प्रोजेक्ट था। जिस तरह रावी लाहौर में हम कर रहे हैं सैटेलाइट सिटी था, वो सैटेलाइट सिटी पूरा शहर आबाद करके दे रहे थे। इनको तो एक गली कूचा नाले बनाने पे नखरा हो रहा है, तो मेगा प्रोजेक्ट पे सोचें क्या करेंगे। मुराद अली शाह साहब तो चाहते ही नहीं है कराची तरक्की करे। इनको बुरा लग रहा है कि किसी की सड़क बन रही है, किसी की गटर नाली बन रही है। जब बड़ा प्रोजेक्ट लेके आएंगे ये तो नाक में दम कर देंगे हमारा, लेकिन हम करेंगे तब भी। ये कुछ भी जितना रोना है ये रोए, हम करेंगे। इधर लेफ्ट हाँ। बजट पेश किया है, जो अपोजिशन खदशात जाहिर कर रही थी, वो खदशात अब सामने आने लगे। पेट्रोल की कीमतें और कीमतें बढ़ा दी गई हैं, इस पर आपका क्या? देखिए, पेट्रोल और तेल ये इसका हमारे पाकिस्तान की किसी पॉलिसी से ताल्लुक़ नहीं होता। ये दुनिया में पेट्रोल ऊपर जाता है तो यहाँ भी ऊपर जाता है। ये तो फार्मूला हुआ है ना, बिलावल जरदारी का फार्मूला है भाई। ये उसी का फार्मूला है कि भाई आजकल तो मैं कहता हूँ इनके साइंटिस्ट न्यूटन से सब समझ लें भाई, पेट्रोल ऊपर जाएगा तो यहाँ भी ऊपर जाएगा। तो पेट्रोल की कीमतें हमें दुनिया के साथ मैच करनी पड़ती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ वफाक का जो बजट है सदके थी वहाँ। चले खातून लेकिन कल कौमी असेंबली में आपकी हुकूमत के लोगों ने जो गालम गलौज देखिए, शफकत महमूद भी लगे थे असेंबली में भी आप लोगों ने कल एक नई रिवायत हमने देखी सालों से। नहीं थी, भूल गए थे ये लोग। ये सीटियां भूपू पता नहीं क्या क्या इनके नाम है, ये आपके अराकीन लेके आए थे। तो क्या आवाज गले में कोई मसला था या कुछ और था? वैसे जो जैसे कहा जा रहा नारेबाजी एहतजाज होता रहा मैं है। सारे भूल ना जाऊँ। एक मिनट इस तरफ सिंध असेंबली एक जूते चढ़े हैं भाई। इमारत है और इसकी अलग रिवायत रही है। कौमी असेंबली वाले एक मिनट ठहरे। तो ये आप लोग क्या बता रहे हैं? एक मिनट ठहरिए। अच्छा नहीं लग रहा। कल मैं असेंबली में था, निसार खोड़ो साहब वहाँ मौजूद थे। और जब 3 रोज़ पहले हमारी ये 7 वाले कमेटी रूम में मीटिंग हुई थी, उस वक्त मैंने कहा था कि जी मैंने कहा था कि एज अपोजिशन लीडर ने निसार खोड़ो साहब की पुरानी वीडियोस निकाली हैं, मैंने सारी मालूमात की हैं। जो निसार खोड़ो साहब ने किया उससे हम कम ही करेंगे। मेरा मतलब ये है कि हमने इस असेंबली के अंदर बजट की किताबें जलती देखी। सैयद सरदार अहमद साहब जब यहाँ बजट पेश कर रहे होते थे और जो उस वक्त हमने यहाँ देखा है कि क्या क्या तूफ़ान बदतमीज़ी यहाँ नहीं हुआ करता था। हमने इस असेंबली के कॉरिडोर में एक साबिक चीफ मिनिस्टर के मुंह पे जूता मरवाया हुआ जाता हमने देखा है। हमने इसी असेंबली के अंदर सिंध असेंबली में हमने एहतजाज किया मुंह से। हमने यहाँ माइक के वो मारते हुए देखे गए हैं। हमने पिछले दिनों शहजाद कुरैशी को खातून से थप्पड़ मरवाते हुए देखा है। हमने इस असेंबली से गालियाँ, नंगी गालियाँ
आप लोग सुनते नहीं, हम सुनते हैं। ये 5 छिछोरे जो उनके बैठे हैं, हमने नंगी गालियां भी यहाँ देखी हैं, लेकिन उसके बावजूद कल जो कुछ कौमी असम्बली में हुआ हम अफसोसनाक है, हम उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि इंस्टिगेट किसने किया, शुरू किसने किया। अली गौहर ने शुरू किया, और मैं बता देता हूँ, उसने कहा कुत्ते बिल्लों की सरकार नहीं चलेगी। अफसोस होना चाहिए, डोंकी सरकार नहीं चलेगी, शर्म आनी चाहिए ऐसे MNA को। बात यह है कि, और ये बात भूल जाएं, अब ये सब भूल जाए, इधर भी भूल जाएं। हमारी क़यादत को कुछ कहेगा, हमें कोई ना अखलाकियात है ना कुछ है। सब लोग ख्याल रखें, सियासी बात करें, एहतजाज करें। कल ठीक है, हमें पता था ड्रामा कर रहे हैं मुराद अली शाह, तो हमें उसको एहतजाज कर रहे थे। हमने मुराद अली शाह को थप्पड़ नहीं मारा, गाली नहीं दी, अपने साइड पर रहे, हम नहीं सुनना चाहते थे। 13 साल से सिंध की आवाम ये ड्रामा टोपी ड्रामा बजट सुन के तंग आ चुके हैं। तो इसको ये वही है ना जो इरफान साहब ने कहा कि ये एक रिपीट टेलीकास्ट थी। रिपीट टेलीकास्ट हम नहीं सुनेंगे, उससे अच्छा लोगों ने एंजॉय किया, आपने भी एंजॉय किया, टू पा सुन के। आपको हमने कहा बजाय इसके बाजे बजा के आप लोगों को खुश कर दिया हमने।